नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि डायमेंशंस को कैसे लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस आती हैं उनको पहले बात करें कि व्हाट इज़ डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको दूं तो ऐसा होगी कि द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। मीन्स है जो डायमेंशंस होती हैं वे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो होती हैं उनके ऊपर जो पावर चढ़ा के लिख देते हैं, जिससे कि हम लोग जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है उनकी यूनिट्स को हम लोग ड्राइव कर सकें, मतलब कि ऑब्टेन कर सकें हम लोग। जैसे कि हम लोग मास को एम से डिनोट करते थे वहाँ पर, और लेंथ को जो एल है, टेम्परेचर को हम लोग थीटा से, टाइम को टी से, एम्पेयर को ए से, तो ऐसे टर्म्स में हम लोग ड्राइव कर सकते हैं और उनसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को वहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो डायमेंशंस भी होती है हमारे पास में, डायमेंशंस के बेसिस पर जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली होती है हमारे पास में डायमेंशनल क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़। अब डायमेंशनल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके कि डायमेंशनल फार्मूलाज मिल सके, मतलब कि द क्वांटिटीज़ विच हैव द डायमेंशंस आर कॉल्ड द डायमेंशनल क्वांटिटीज़। जिनका डायमेंशंस होता है वह डायमेंशन क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इनको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो डायमेंशनल वेरिएबल और दूसरी होती है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर हमारे पास में आ जाएंगी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, ईटीसी। और जो डायमेंशनल कांस्टेंट है उनके अंदर आ जाएंगे हमारे पास में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। अब बात कर लेंगे हम लोग सेकंड के बारे में कि जो नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं। तो दोज क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस आर कॉल्ड द नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज में कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, उन्हें हम लोग नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज बोलते हैं। हम लोग इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल और एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर आती है हमारे पास में जैसे कि स्ट्रेन है, एंगल है, रिलेटिव डेंसिटी है, सॉलिड एंगल है और ईटीसी। ये प्योर रेशियोज थे हमारे पास में। अब जो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, पाई, थीटा, ये हमारे नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, जो कि प्योर नंबर्स होते हैं हमारे पास में। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशन फार्मूला के बारे में कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशन फार्मूला की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो वो इस प्रकार होगी कि द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ ए physical quantity with proper powers on the fundamental units is called the dimension formula। मीन्स है जो डायमेंशन फार्मूला वो होता है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर लगाए और हम लोग उनसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि हमने कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स का फॉर्मूला एम एल की पावर अपने पास में 1 होती है उस पर, और टी की पावर -2 होती है। तो ये पावर्स के रूप में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पर एम हमारे पास में एल और टी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अब लोग बात कर लेते हैं कि किन किन प्रकार से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास में पहली जो कंडीशन है वो ये है कि हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो भी हमारे पास में जिसका डायमेंशन हमें निकालना है, उसको पहले बात तो हमें ऐसी क्वांटिटीज़ में चेंज करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जिनका हमें डायमेंशन पता हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ में चेंज करना पड़ेगा जिनका हमें डायमेंशन पता हो, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। सेकंड कंडीशन होती है कि जो पावर होती है हमारे पास में, अगर मान लीजिए हमारे पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि LT-1, तो इसमें m की पावर क्या है, m नहीं है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, m की पावर 0 हो जाएगी। तो ऐसा फॉर्मूला लिख देंगे m0 LT-1, ये हो जाएगा हमारे पास में। तीसरी कंडीशन होती है कोई भी क्वांटिटी हमारे पास में जिसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं उसे हम लोग हमेशा इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b या फिर t की पावर c, और अगर a होगा तो a भी लिख देंगे, b थीटा होगा तो थीटा, cd होगा तो cd लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस थी जिनसे हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब चौथा बात कर लेते हैं हम लोग कि डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी इस प्रकार की, द इक्वेशन expressing the derived unit of a physical quantity in terms of the power on the fundamental units is called the
डायमेंशनल इक्वेशन, मतलब कि वही मैंने आपको डायमेंशन से बताया था कि जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपको अगर इक्वेशन निकालनी है तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर प्रॉपर पावर मीन्स है कि अगर आप लोग फोर्स के लिए निकाल रहे हो तो m की पावर 1 होगी, l की पावर 1 होगी और t की पावर -2 होगी, मतलब कि प्रॉपर पावर स्पेसिफिक पावर चढ़ानी पड़े। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डायमेंशंस के बेसिस पर कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ बेसिक डायमेंशन फार्मूलाज जिनकी हेल्प से आप लोग और फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।